प्रियात्मन सप्रेम जयजीव आदि मुनीश्वर योगेश्वर परम पूज्य सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। अध्याय 5 मन बल। चित्त किसे कहते हैं इसे हम बतला चुके हैं। योगदर्शन शास्त्र में मन के लिए वृत्ति शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसे और लोग मन कहते हैं। उसी का नाम योगदर्शन शास्त्र के रचयिता ने चित्त की वृत्ति रखा है। योग में चित्त से मतलब आत्मा से है। चित्ती संज्ञा ने धातु से चित्त शब्द बना हुआ है। जो चेतन है वही चित्त है, और संसार में एक आत्मा ही ऐसा पदार्थ है जो चेतन है। आत्मा से अन्य दूसरों में जो चेतनता देखने में आती है वह इसी आत्मा के योग से है। आत्मा चिन्ह मात्र चित्त युक्त मात्र है। चित्त चेतन मात्र होने से योगदर्शन शास्त्र में आत्मा को ही चित्त कहा है। इस चेतन आत्मा की जो चेतनता है वह गति रूप और शक्ति रूप है। चेतन में स्वाभाविक रूप से गति और स्फुरण होता है। इसी को वृत्ति कहते हैं। इसी वृत्ति को मन कहते हैं। सारी सृष्टि और सारा संसार इसी मन का रचा हुआ है। सारी करामात मन की है। इस मन में अपार और अनंत बल है। जैसे छोटी सी आग की चिंगारी यदि काम में लगा दी जाए तो बढ़ती हुई हजारों मील के वन को और हजारों मकान को स्वाहा कर सकती है। उसी तरह से हमारा यह सूक्ष्म मन हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। इस मन या चित्त की वृत्तियों की शक्ति से जो परिचित नहीं है, अथवा योग द्वारा जिसने इसे अपना कर अपने वश में नहीं कर लिया है, अथवा योग द्वारा जिस मनुष्य ने इन चित्तों की वृत्तियों को कर्तव्य कर्मों में युक्त करना, जोतना, लगाना या इसका उपयोग करना नहीं जाना, वह कुछ नहीं कर सकता। योग द्वारा योगी इस मन को वश में करके इससे काम लेने की युक्ति जान लेता है और जो चाहता है इसे करा लेता है। योगी अभ्यास द्वारा इस मन को वश में करके इससे 2 प्रकार का आनंद लेता है। सबसे पहले वह इसे रोक कर, घेर कर या स्थिर करके अपने स्वरूप में स्थित होकर स्वरूपानंद का उपभोग करता है। इस अवस्था को समाधि भी कहते हैं। इसका वर्णन योगदर्शन शास्त्र के सूत्र तदादृष्टुः स्वरूपे अवस्थानम में किया गया है। यह योगदर्शन शास्त्रों का 3रा सूत्र है। इसकी टीका, भाष्य और व्याख्या हम इसके पहले कर चुके हैं। योग द्वारा योगी के आनंद लेने का यह पहला प्रकार है। इसके विरुद्ध दूसरी अवस्था में जब योगी समाधि में नहीं रहता और योग द्वारा इस सधे हुए मन से या चित्त की वृत्तियों से वह अपने सांसारिक स्वार्थों को साधना चाहता है, तो वह स्वरूपस्थ ना होकर वृत्ति स्वरूप होता है। इसी को योगदर्शन शास्त्र के 4थे सूत्र में बतलाने का यत्न किया है। वर्तमान अध्याय या लेख इसी 4थे सूत्र की व्याख्या के लिए लिखा जा रहा है, जो निम्नलिखित प्रकार से है। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र 4। अर्थ: वृत्ति युक्त सारूप्यम, युक्त इतर, युक्त अत्र, समान अन्यत्र। अर्थात दूसरी अवस्था में जब योगी स्वरूपस्थ नहीं रहता
तो वह वृत्ति सारूप्य होता है। वृत्ति कहते हैं मन को। इसे हम ऊपर लिख चुके हैं और सिद्ध कर चुके हैं। मन की इच्छा भी कहते हैं। जैसे हमारी इच्छा भजन करने की नहीं है या हमारा मन भजन करने का नहीं है, दोनों एक ही बात है। हमारा मन हो रहा है या हमारी इच्छा हो रही है, दोनों तरह से कहा जा सकता है, क्योंकि जिसे मन कहते हैं उसी को इच्छा भी कहते हैं। मन बल को लोग इच्छा शक्ति भी कहते हैं। अतः यदि मन और इच्छा दोनों एक हैं तो यह चित्त की वृत्ति भी इच्छा ही है। योगी जब स्वरूपस्थ नहीं रहता है तो वृत्ति सारूप्य होता है। अब यदि मन, वृत्ति और इच्छा तीनों एक ही वस्तु हैं तो इस वृत्ति सारूप्य का मतलब यह हुआ कि योगी जैसा होने की इच्छा करता है वही हो जाता है, जो चाहता है वह पा जाता है, अथवा जैसी उसकी वृत्ति होती है वही हो जाता है। जो कि सबसे बड़ी सिद्धि यही है कि योगी वृत्ति स्वरूप होता है, सत्य संकल्प होता है, जो चाहता है वही हो जाता है, पर वह नहीं होता जिससे उसका तो कोई विशेष लाभ नहीं है, पर दूसरों की उससे बहुत बड़ी हानि है, या स्वयं उसी का जिसने हानि हो या जो सृष्टि नियम के विरुद्ध हो। जैसे कोई योगी चाहे कि आज सूरज पश्चिम की ओर उगे तो यह नहीं हो सकता। क्यों? इसीलिए कि सूरज के उगने से जो काम योगी का होगा वह पूर्व की ओर उदय होने से भी हो जाएगा। पश्चिम की ओर सूरज का उगना सृष्टि नियम के विरुद्ध भी है। पश्चिम की ओर उदय होने से कोई विशेष लाभ भी नहीं है, किंतु हानि बहुतों की है। सब यही जानते हैं कि सूरज पूरब की ओर उदय होगा, अतः धूप द्वारा काम लेने की सबने उसी तरह की व्यवस्था भी की है। एक योगी यदि सूरज को पश्चिम उगाना चाहता है तो संसार के हजारों योगी पूरब की ओर मुख किए हुए सूर्योदय की आशा में बैठे हुए हैं। सब योगियों का मन बलवान और शक्तिमान है। अतः एक योगी यदि सूरज को पश्चिम उगाना चाहता है तो हजारों योगी उस दिन भी सूरज को पूरब ही उदय होने देना चाहेंगे। ऐसी अवस्था में एक मन के विरुद्ध हजारों मन हो जाते हैं। अतः सृष्टि नियम के विरुद्ध योगी के चाहने से कोई लाभ भी नहीं है। जैसा कि हमने ऊपर कहा है कि सूर्योदय से यदि कोई किसी प्रकार का लाभ उठाना चाहता है तो वह पूरब की ओर उगने से भी उठा सकता है। अतः सच्चे योगी ऐसी व्यर्थ की बातें चाहते ही नहीं। सच्चे योगी अपने और संसार के सच्चे लाभ की इच्छा करते हैं और वे दृढ़ होकर जो चाहते हैं वह अवश्य हो जाता है। इस बात का हम अपने जीवन में भी एक बार नहीं हजारों बार अनुभव कर चुके हैं। इन सब बातों को हम विस्तार के साथ योग और उसकी गुप्त सिद्धियों को प्राप्त करने का उपाय नाम की पुस्तक में तथा ज्ञान शक्ति नाम की पाक्षिक पत्रिका में बहुत पहले भी लिख चुके हैं। स्वास्थ्य। संसार में सबसे बड़ी वस्तु है स्वास्थ्य। इसकी इच्छा सबको होती है। धन, कीर्ति, अधिकार, स्त्री,
राज और संतानादि को बहुत से जोगी, ज्ञानी और संतुष्ट लोग नहीं चाहते, पर स्वास्थ्य या आरोग्य को सभी चाहते हैं। शरीर जब तक आरोग्य और स्वस्थ नहीं होगा तब तक शांति और सुखपूर्वक योगाभ्यास भी ना हो सकेगा और ना योगी मुक्त कहला सकेगा। मुक्त वह है जो स्वतंत्र और स्वाधीन है। जो रोगी है वह तो रोगाधीन है, स्वाधीन नहीं। हम इस लेख के पहले कह चुके हैं कि योग होता है स्वरूपस्थ होने से, जैसा कि योग दर्शन शास्त्रों का तीसरा सूत्र है कि तदादृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तब दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित होता है। अब जो रोगी है अर्थात रोगस्थ है वह स्वरूपस्थ या स्वस्थ नहीं कहला सकता। स्वास्थ्य और रोग का संबंध विशेषकर शरीर से होता है और शरीर का सर्वप्रधान संचालक है मन बल या इच्छा शक्ति। जब हम इच्छा करते हैं तो हाथ सिकुड़ता है और जब इच्छा करते हैं तो फैल जाता है। जब हम इच्छा करते हैं तब हम चलते हैं, दौड़ते हैं, कूदते हैं और जब इच्छा करते हैं तो बैठ जाते और स्थिर हो जाते हैं। जब हम इच्छा करते हैं तब बोलते और देखते हैं और जब इच्छा करते हैं तो आँख को बंद कर लेते और चुपचाप हो जाते हैं। अब सोचना यह है कि यदि हमारा सारा शरीर हमारी ही इच्छा से संचालित हो रहा है तो क्या यदि योगी चाहे तो स्वस्थ और निरोग नहीं रह सकता? इसीलिए कि इस स्वास्थ्य और आरोग्य का संबंध भी इस शरीर के साथ है। यदि साधारण मनुष्य भी इच्छा करके मल मूत्र और कफादि को शरीर से बाहर निकाल देता है तो क्या एक योगी जिसका मन बल, इच्छा शक्ति और आत्मबल साधारण लोगों की अपेक्षा बहुत पुष्ट होता है, रोगों को अपने शरीर से बाहर नहीं निकल सकता? अवश्य निकल सकता है। बुढ़ापा, दुर्बलता, सुस्ती और कुरूपता आदि भी एक प्रकार के रोग हैं। जैसे इच्छा मात्र से मल मूत्र और कफादि शरीर से बाहर कर दिए जाते हैं, उसी तरह से बुढ़ापा, दुर्बलता, सुस्ती, कुरूपता और सब प्रकार के रोग भी योगी की इच्छा मात्र से शरीर के बाहर किए जाते और दूर किए जाते हैं। इच्छा शक्ति और मन बल द्वारा रोगों को कैसे दूर किया जाता है, इस विषय को हम बहुत विस्तार के साथ अपने बनाए हुए निरोग होने का अद्भुत उपाय नाम के ग्रंथ में लिख चुके हैं। ज्ञान शक्ति में भी इस विषय पर इस बार बड़े बड़े लेख छप चुके हैं, अतः यहाँ पर फिर उसे विस्तार के साथ लिखने की आवश्यकता नहीं है और ना यहाँ इस लेख में उतने विस्तार के साथ स्वास्थ्य विषय पर कहने का अवसर ही है। हमसे लोग पूछा करते हैं कि रोगों को दूर करने में, इस शरीर से रोगों को निकालने के लिए इच्छा शक्ति का प्रयोग किस प्रकार किया जाए। इसका उत्तर यह है कि आखिर आप लोग मल और मूत्र निकालने से इच्छा शक्ति या मन बल का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं। जैसे इच्छा शक्ति का प्रयोग करके शरीर से कफादि को थूक कर और छींक कर निकाला जाता है, जैसे इच्छा शक्ति का प्रयोग करके शरीर से मल और मूत्र को निकाला जाता है, उसी तरह से इच्छा शक्ति का प्रयोग करके शरीर से रोगों को भी निकाला जाता है। हमारे पास ऐसे भी पत्र आते रहते हैं कि रोगों को
निकालने के लिए मनोबल या इच्छा शक्ति का प्रयोग करते समय किस आसन में बैठना चाहिए। जैसे मल और मूत्र का त्याग करने के लिए मनुष्य अपनी सुविधा के अनुसार एक आसन चुन लेता है, उसी तरह से रोगों तथा अपने शरीर की बनावट के अनुसार जिस आसन से या बैठने के जिस प्रकार से अपने को सुविधा और सुख हो उसी आसन का प्रयोग करना चाहिए। इस व्याख्या में आसनों का प्रकरण भी नहीं मिलाया जा सकता। फिर आसनों के विषय में हम ज्ञान शक्ति में लिख भी चुके हैं और आगे फिर लिखेंगे, अतः यहाँ उसका वर्णन विस्तार से नहीं हो सकता। आसन इत्यादि योग के सब अंगों का विस्तार के साथ वर्णन हमारी बनाई हुई पुस्तक सचित्र योग साधन में हो गया है। हमारे बहुत से पाठक इस ग्रंथ से परिचित भी हैं, अतः यहाँ तो इतना ही कहना है कि देश काल समय अवस्था अपनी परिस्थिति अपने शरीर की बनावट और अपने रोग विशेष के अनुसार सुखपूर्वक बैठने का एक प्रकार अपने लिए चुन लेना चाहिए, वही आसन है। आसन कोई जंतु विशेष नहीं है। भय द्वेष चिंता और क्रोधादि मन के प्रत्येक भाव का शरीर पर उसी वक्त प्रभाव पड़ता है। भय से क्षण मात्र में शरीर के रोम रोम खड़े हो जाते हैं। किसी रोग विशेष के भय से वही रोग उसी वक्त या थोड़ी देर के बाद हो जाया करता है। क्रोध आते ही आंखें लाल हो जाती, मुँह सूखी हो जाता, श्वास तेज चलने लगती और शरीर कांपने लगता है। देश का भाव आते ही शरीर के कुछ अंग सिकुड़ जाते और मुंह बिचक जाता है। चिंता से शरीर का तापमान बढ़ जाता है, शरीर शक्तिहीन तथा पीला पड़ जाता है और पेट की जठराग्नि मंद पड़ जाने से भूख बुझ जाती है। मतलब कहने का यह है कि हमारी प्रत्येक इच्छा और भावना का प्रभाव हमारे शरीर के अंग अंग अणु अणु और रोम रोम पर पड़ता है। इसी से योग दर्शन शास्त्र के इस चौथे सूत्र में कहा है कि योगी जब समाधि में नहीं रहता तो अन्य दूसरी अवस्थाओं में वह वृत्ति सारूप्य होता है। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र का ही भावार्थ है। अतः नित्य प्रातःकाल उठकर किसी आसन से बैठ जाइए और यह भावना कीजिए कि हम निरोग है, अमर है, सुंदर हैं, बलवान हैं, युवा हैं, बुद्धिमान हैं और धनवान हैं। यही भी भावना कीजिए कि हम किसी विपत्ति दुख और कष्ट में नहीं फंस सकते। ऐसी भावनाओं का बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ेगा। ऐसी भावना करने के लिए भजन ज्ञान गीता नाम की पुस्तक में से एक पद्य हम यहाँ उद्धृत कर देते हैं। साधक जोगी इस पद्य को गा करके भी इस प्रकार की शुभ भावना कर सकते हैं। शुभ भावना। हम हैं अमर निरोग हैं, हम सर्वशक्तिमान हैं, सुंदर युवा बलवान हैं, धनवान हैं, भगवान हैं। अब ज्ञान अपना हो गया, बस रोग दुख सब दूर हैं। हम रूप यौवन युक्त हैं, आनंद से भरपूर हैं। आनंद से हम हैं उछलते, रोग मुझ में है नहीं। हम हैं युवा, हम हैं अमर,
धन धान्य सब कुछ है अही। हम भूप के भी भूप हैं, भगवान के भगवान हैं। जो जीव को छोटा कहें वे मूर्ख हैं, नादान हैं। बंधन हमारा कट गया, निज ज्ञान से हम युक्त हैं। हम शिव सुखी स्वाधीन हैं, निश्चिंत जीवन मुक्त हैं। इसी को लेकर दूसरे शास्त्रों का भी यही मत है कि जादृशी भावना जस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। जिसकी जैसा भावना होती है वैसा ही वो हो जाता है। मनुष्य की परिस्थितियाँ, मनुष्य के भाव और मनुष्य का रूप उसकी वृत्तियों के अनुसार बदलते रहते हैं। समाधि के अलावा सर्वदा प्रत्येक क्षण में मनुष्य वृत्ति स्वरूप रहता है, जो इंद्रियों और उसके विषयों का गुलाम नहीं है, जिसका मन अपने बस में है, जिसकी भावनाएं शुभ हैं, वह कभी दरिद्र, दुखी, निर्बल, मूर्ख और रोगी नहीं रह सकता। इंद्रियों के गुलाम ही रंडीबाज, झगड़ालू, जुआड़ी, मद्यपी, आलसी, कुकर्मी और मूर्ख देखे जाते हैं। अतः ऐसे ही लोग दरिद्र, दुर्बल, रोगी, कुरूप और जराजीर्ण भी होते हैं। जोगी योग द्वारा अपने मन को बस में करके उसे शुभ भावना युक्त कर लेता है। अतः जोगी अपने हर प्रकार के दुखों और बंधनों को दूर करके जीवन मुक्त हो जाता है। ओ जय जीव।